Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura
जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, चार धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा। तो कोई का ये कर सकते, ट्रांसलेशन कर सकते तेलुगु में, कुछ कंप्लेन आ रहा था। So somebody can translate in Telugu? Yes, ma'am. Mataji is writing all the points and she will translate after your class. You can translate after the class? Yes. Line by line translate? No. After the class. After the class. Is it okay? No, that may take more time, you know. Once you say again, How many? that may We take have already more than 1 hour because the cooking party they have started cooking. How many of they don't understand? So you speak in the Bhasha, no? Then they can understand. If I speak in Hindi, they can understand. हरे कृष्णा हिंदी असल रानी वाले और चेतन हिंदी असल अर्धन गाने वाले. हाथ उठाइए. हैं? No, in the box there are some. हरे कृष्णा नो साउंड. हिंदी रादू कितना हाथ उठाइए. हिंदी इधर मुझे रादू. Only 1 or 2. తెలుగు రాదు. They know English, but Hindi, but they want in Telugu. They know Hindi, but they want Telugu. That's it. After that, I am going to translate it. Telugu. Okay. Is it okay with you? Okay. Hare Krishna. Okay. हरे कृष्णा. नो साइड टॉकिंग, बैक साइड नो टॉकिंग. इनको स्पीकर बात मत कीजिए पीछे में. చెప్పడం కష్టం. అంతవరకు మన వాయిస్ जब पीछे बात मत कीजिए कोई. हरे कृष्णा. चार धाम यात्रा की जय. तो हम लोग अभी चार धाम यात्रा में आखिर यात्रा में पहुंचे हम लोग. तो ये 3 जगह हम लोग करके आए. ये तीनों भगवान के भक्त हैं. जमुना जी, गंगा जी और उसके बाद कहाँ आए थे? भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास. फिर अभी उनकी भगवान के पास जाना है हम लोग को. कहाँ पे? बद्रीनाथ. ये तीनों का आराध्य है भगवान बद्रीनाथ विष्णु है. भगवान शंकर जी, शिव जी भी विष्णु का आराधना करते हैं, गंगा जी भी आराधना करते हैं और जमुना जी भी. तो इसलिए ये यात्रा की जो परंपरा है, इसलिए पहले जाते हैं जमुना जी, जमुनेत्री, उसके बाद गंगा जी आते हैं, फिर शिव जी आते हैं और उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु के पास. क्योंकि भगवान को पास को जाने के लिए ये भक्तों का कृपा चाहिए, मर्जी चाहिए. कृपा नहीं तो हम लोग नहीं जा सकते. इसलिए ये यात्रा का परंपरा इसलिए रखा गया ऐसे. तो ये अभी हम लोग बद्रीनाथ जाने के रास्ता में है. 2-3 घंटा लगेगा, यहाँ से 3 घंटा. तो ये बद्रीनाथ की कहानी तो कथा बहुत सारे हैं, लंबे. कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आप लोग को बताने के लिए. जब भगवान आते हैं किसी ये धरती पर कोई अवतार लेते हैं, तो बहुत सारे उनकी कार्य होता है संपादन करने के लिए. सबको इकट्ठा करके भगवान ने क्या कहते हैं, अवतार लेते हैं. आप लोग सब जानते हैं नर नारायण ऋषि रूप में भगवान प्रकट हुए थे. अर्जुन नर का रूप में प्रकट हुए थे और भगवान कृष्ण नारायण के रूप में प्रकट हुए थे. यह हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं ये. लेकिन भगवान खाली तपस्या करने के लिए नहीं आए थे. भगवान बहुत सारे शिक्षा देने के लिए भी आए थे कि जीवन में, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले कर रहे थे ऋषभ देव का, कि जीवन का लक्ष्य है तपस्या करना. ये भगवान साक्षात के बद्रीनाथ धाम में रुके सिखाए. दूसरा, ये बद्रीनाथ का महात्म्य कहा गया कि
बद्री मतलब ये बेर, जानते ना बेर, बेर फल होता है ना, वो इतना बहुत बड़ा पेड़ था। और दूसरा अर्थ में बद्री का महात्मा कहते कि जब गया बद्री ना आया उदरी, जानते हैं ना, ये लोकल भाषा में बोलते हैं, ये पहाड़ी भाषा में, कि एक बार कोई बद्रीनाथ गया, बद्री मतलब बद्रीनाथ गया, और दोबारा वो उधर में नहीं आएगा, जानते हैं, माता के गर्भ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि एक बार गया बद्री फिर दोबारा नहीं आया उदरी, कहते हैं यहाँ पे लोकल भाषा। समझ रहे हैं ना आप लोग? हिंदी में सब, तेलुगु समझ रहे हैं ना आप लोग? तो एक बार बद्रीनाथ जी का कोई दर्शन करेगा फिर दोबारा और माता के गर्भ में नहीं आएगा, अर्थात इसी संसार से जाके भगवत धाम चला जाएगा। हरे कृष्ण। तो ये बद्रीनाथ धाम का महात्मा है। तो इसको कैसे, तो हम लोग कोई प्रश्न कर सकते हैं, अरे सभी लोग तो जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो सबका कैसे ऐसे ही होता है क्या? नहीं, वहां पे हम लोग दर्शन करना है कि साक्षात भगवान यहाँ प्रकट हुए, नहीं खाली यात्री जाके जैसे जब चलाते हैं, चढ़ाते हैं, पूजा पूजा करके भाग आते हैं, है ना। उनकी महात्मा के बारे में जब जानते हैं जाके वहां पे, तब जाके उसी भावना में जब दर्शन करेंगे भगवान को, तब फिर हम लोग दोबारा जन्म नहीं होगा। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनकी जन्म कर्म को दिव्य रूप में जो समझेगा वही केवल पुनर्जन्म मामति सवर्जन, उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो हम लोग श्रीमद् भागवतम देखते हैं कि नरनारायण ऋषि ये धर्म का पुत्र थे। तो लेकिन उससे पहले ये सत्ययुग में यहाँ ये जो जगह थे हिमालय पूरे तलहटी, ये भगवान शिव जी को भगवान विष्णु ने दान किया था। कि शिव जी प्रार्थना किए भगवान को कि हम आपका ध्यान कहाँ से अच्छा कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु ने उनको ये हिमालय दे दिया, पूरा क्षेत्र। जैसे हिमालय मतलब कैलाश मानसरोवर से लेके ये सभी हिमालय जाता है, माउंट एवरेस्ट है। तो ये पूरा क्षेत्र शिव जी का ये था, शिव जी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे फिर बद्रीनाथ कैसे आए, भगवान ने कैसे आए? तो यहाँ पे सभी साधु महात्मा संत लोग रहते थे। भगवान शंकर जी भजन करते थे भगवान का, और बहुत सारे साधु महात्मा संत रहते थे यहाँ पे। लेकिन एक बदमाश राक्षस था उसमें, उसका नाम सहस्र कवच था। उन्होंने भगवान शिव जी को तपस्या करके सहस्र कवच उसको मिला था, प्राप्त हुआ था। और जो कवच उनको कोई नहीं मार पाते थे, बहुत शक्तिशाली था। तो इसकी बहुत दुरात्मा करने लगा, दुराचार करने लगा। जो घमंड हो जाते हैं ना, भक्ति शक्ति ज्यादा प्राप्त होता है, घमंड आ जाता है। तो साधु महात्मा संत लोग को सताने लगा वो सहस्र कवच राक्षस। तो साधु महात्मा लोग सब जाके शिव जी को प्रार्थना किए। शिव जी बोले कि हम नहीं मार सकते, हमने उनको वर दिया ना, हम कैसे मारेगा, तो हम नहीं मार सकते। तो आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि हमारे पास कोई इसका ये नहीं है, चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास जाएंगे। तो सभी विष्णु जी के पास गए। विष्णु बोले ठीक है, समय आने पर हम आएंगे वहां पे, ये राक्षस से आपको उद्धार, सभी साधु महात्मा को उद्धार करेंगे। तो भगवान ने क्या किए, नारायण रूप में प्रकट हुए दोनों। ये सहस्र कवच ऐसे उनका वर मिला था, ये सहस्र कवच का, कि उनका कवच, क्योंकि जितने सारे देवता लोग भी युद्ध किए थे, कोई सब उसमें हार जाते थे, क्योंकि उसका कवच इतना शक्तिशाली था। 100 कवच मिला था उसको। वो 100 कवच जब उसको उतारेगा तब जाके उसको कोई मार सकता। तो एक कवच को मारने के लिए ये बद्रीनाथ धाम में 100 साल तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके उसको वो शक्ति प्राप्त होगा, वो कवच है कि उसका टूटेगा। तो इसलिए अजय वर दे दिया था उनको। तो यहाँ पे महात्मा में है ये बद्रीनाथ धाम का, कि बद्रीनाथ धाम में कोई एक दिन तपस्या करेगा और उसी का फल जितना मिलेगा, और द्वारका जितने सारे धाम है वहां पे जब 100 साल कोई तपस्या करेगा उसी फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किए, नर और नारायण रूप में, दोनों रूप में प्रकट हुए। तो दिन में क्या करते थे,
भगवान नारायण क्या करते, तपस्या करते थे 12 घंटा एक दिन, और उसका अगला दिन जो नर का रूप में थे असुर के साथ युद्ध करते थे, एक एक कवच करके ऐसे ऐसे 100 दिन में 99 दिन में इसका 99 कवच ये कर दिए। भगवान ने क्या किए, उसको हटा दिए। तो जो एक कवच उसका बाकी था, तो उन्होंने उसके बाद सरेंडर किया भगवान को। उनको मालूम पड़ गया कि अभी जीवन अभी मरने वाले हैं, तो भगवान का शरण में गया। भगवान बोले ठीक है, उनको अभय दिए, एक कवच उससे नहीं हटाए। वो तो एक कवच नहीं हटाए थे, वो कर्ण को मिला था। रास्ते में आप लोग कर्ण प्रयाग देखे कोई कि नहीं देखे? सभी लोग गाड़ी में सो गए थे। कर्ण प्रयाग देखा ना? हाँ, लेकिन संगम कर्ण प्रयाग देखना चाहिए था। वो दोनों नदी कैसे मिला हुआ है। वो कर्ण प्रयाग में ये अलकनंदा नदी है, और एक क्या नदी को हम बोला था कर्ण प्रयाग में नहीं, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा, ये दोनों मिले हैं वहां पे, है ना। और उसका आगे आया नंद प्रयाग, देखा ना? नंद प्रयाग अभी जो थोड़ा देर बाद पहले, ये नंद प्रयाग में अलकनंदी का नंद के साथ नंदाकिनी करके नदी मिला है, ये अलकनंदा में, ए नंद प्रयाग में। यहाँ नंद महाराज तपस्या किए थे। तो ये कर्ण को एक कवच मिला था ये। तो दूसरी बात क्या है, दूसरे आर्य पुराण में वर्णन है कि भगवान कैसे बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में आए। एक तो ये राक्षस को मारने के लिए आए। दूसरे पुराण में वर्णन किए गए कि जब भगवान ये सारे हिमालय क्षेत्र शंकर जी को दे दिया, तो ये राक्षस को मारने के लिए भगवान ने क्या किया, पहले एक छोटा बच्चा के रूप में आके प्रकट हो गए शिव जी का आश्रम में, जहाँ शंकर जी रहते थे। तो उसकी एक दिन शंकर जी और पार्वती के साथ घूमने जा रहे थे, तो वहां पे के बद्री का पेड़ था, ये बैर का पेड़ था। तो उसका नीचे भगवान विष्णु ने एक छोटा बालक के रूप में सो के रो रहे थे, क्या जिसके जैसे कोई माता छोड़ के चला गया, छोटा बच्चा के रूप में। तो भगवान रो रहे हैं, तो शिव जी और पार्वती जी जा रहे हैं। तो पार्वती जी कह रहे हैं कि प्रभु देखिए कोई रो रहा है यहाँ पे, कोई बच्चा, इसका कोई सहारा नहीं है। तो शिव जी तो जानते ही ये कौन है। शिव जी बोले कि उसमें मत पड़ो, उसकी चुंगल में ये तो हम लोग तो जाने वाले हैं, हम आप क्यों इसमें परेशान हैं? अरे देखो ना, कोई छोटा सहारा का बच्चा है, उसका कोई ये नहीं है, रो रहा है, उसको कुछ ये चाहिए। तो पार्वती जब बार बार उनका आग्रह किए, शिव जी बोले ठीक है, बाद में कुछ परेशानी आएगा तो हमको नहीं बताना, है ना। तो इसके क्योंकि बच्चे के प्रति माँ का स्वाभाविक स्नेह रहता है, माताओं का, है ना नहीं। तो पार्वती ने क्या किए, वो बच्चा को गोद में लिए, है ना, गोद में लिए। तो बच्चा ने रोना बंद कर दिया। तो आके अपना आश्रम में ले आए। शिव जी का आश्रम खुला है, कोई घर मकान नहीं है, ऐसे नहीं, छत नहीं है उनका आश्रम में। तो जब ले आए अपने घर में, तो वहां बैठे बाहर भगवान शिव जी तपस्या कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने आके कमरे खुला, तो भगवान के पूरे चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए, तो बड़े हो गए। तो अभी शंकर भगवान बोले देखो इनकी काम है ये, अभी हम लोग यहाँ शांति से तपस्या कर रहे थे, आप क्यों उनको बुला के लाए? तो फिर भगवान जब वो प्रकट हुए तो शंकर जी उनको पूछे तो क्या किस कारण के लिए आप आए हैं? तो उनको याद दिलाया कि साधु महात्मा का ये करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये एक पुराण में वर्णन किया गया कि कैसे। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे हमको तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या करने से ये राक्षस को हम मार सकते हैं। तो भगवान शिव जी बोले कि अभी हमको कहाँ जाना है ना? आप ये जगह दिए थे हमको तपस्या के लिए। तो उनको यहाँ से बद्रीनाथ से केदारनाथ भेज दिए शिव भगवान विष्णु ने। इसलिए वो केदारनाथ धाम पहले नहीं था सत्ययुग में, पहले बद्रीनाथ में थे भगवान शिव जी। तो उसके बाद भगवान ने उनको बोले कि यहाँ, क्योंकि इसी जगह का महात्मा है, इसी जगह में कोई एक दिन तपस्या करेगा तो दूसरा जगह में, क्योंकि इनको तब बर मिला था, कोई 100 साल तपस्या करेगा तो उनका एक बच जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां 12 घंटा कोई तपस्या करेगा तो उनको उसना फल मिले। तो इसलिए भगवान ने वहां विराजमान किया
बद्रीनाथ में। और दूसरे श्रीमद् भागवतम में और हम तो देखते हैं कि ये बद्रीनाथ में भगवान श्री नारायण चतुर कुमार जो हैं, ब्रह्मा जी का पुत्र हैं, सनक सनातन सनंद कुमार सनंदन, ये जो 4 कुमार हैं, इनको पहले श्रीमद् भागवतम का शिक्षा दिया था यहीं पे, जिसको वो 4 कुमार आके चौथे स्कंद हम देखते हैं पृथु महाराज को आके शिक्षा दिए। 4 कुमार पृथु महाराज को भागवतम शिक्षा दिया। तो पहले ये नारायण भगवान जो नारायण यहीं पे उनको बद्रीनाथ में शिक्षा दिए थे श्रीमद् भागवतम। और हम लोग दूसरे पुराण में देखते हैं, ये जो बृहद भागवतामृत में देखते हैं, जब नारद जी ये घूम रहे थे पूरे ब्रह्मांड में, देखे तो ये ब्रह्मांड के लोग कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना, भक्ति कोई नहीं कर रहे, तो नारद के मन में बड़ा दुख हुआ कि यार भक्ति नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा हालत, ये लोग का सभी लोग नरक जाएंगे, है ना, तो इनको कैसे भक्ति प्राप्त होगा। तो इसलिए नारद मुनि बड़े ये उनका मन में बड़ा व्याकुल हुआ कि भक्ति कैसे होगा, भक्ति कैसे होगा। तो फिर भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया कि आप कृपा करके लोगों को भक्ति दिलाइए। वृंदावन गए, वृंदावन में भक्ति भी नहीं मिला किसको। तो वहां पे फिर आए हरिद्वार, हरिद्वार में भी ढूंढे भक्ति का, हरिद्वार में नहीं मिला। फिर भगवान विष्णु को जब ध्यान प्रार्थना किए, भगवान विष्णु बोले कि ये भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको बद्रिका आश्रम जाना पड़ेगा। बद्रिका में वहां 4 कुमार को हमने भागवत का शिक्षा दिया था, आप जाके उनसे 4 कुमार से फिर सुनिए, आके फिर इसको प्रचार किए तो फिर भक्ति सबको मिलेगा, भगवत धाम जाएंगे। तो नारद मुनि वहां पे जाके फिर 4 कुमार से ये श्रीमद् भागवतम सुने, और उसके बाद आके इसी भागवत सुनने के लिए 4 पूरे ब्रह्मांड के जितने मुनि ऋषि तपस्वी सब आ गए, तो सभी को भक्ति प्राप्त हुआ, सभी भगवत धाम चला गए। ये बद्रीनाथ का महात्मा है। और बद्रीनाथ में एक दिन कोई भगवान का कथा सुनता है, तो उसका वर्णन किया गया कि 100 जन्म जब कोई कितने सारे पुण्य कर्म किए, कितना दान तपस्या जो कुछ करे, लेकिन एक दिन कोई भगवान का कथा वहां सुने तो उसको तुरंत भगवत धाम मिल जाता है। ये तो इसलिए यहाँ पे व्यासदेव जी आए, ये कलियुग का पहले ये धाम में व्यासदेव जी आके, व्यासदेव का आश्रम है, हम लोग जाएंगे देखेंगे, व्यास गुफा करके, जहाँ पे इन्होंने महाभारत रचना किए थे। लेकिन उससे पहले ये जो बद्री हम कह रहे थे ना, बद्री और ये बेर का पेड़ जो है, यही उनके आश्रम था व्यासदेव का। तो वहां पे इन्होंने पूरा 4 वेद रचना किया, फिर 108 उपनिषद बनाया, उन्होंने रचना किया, फिर 18 पुराण रचना किया, है ना। ये सब करने का बाद भी व्यासदेव को कोई प्रसन्न मन में शांति नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो वेद पढ़ के कोई समझ नहीं, उसको उपनिषद बनाए, उपनिषद पढ़ के फिर कोई मंत्र नहीं समझ, फिर पुराण बनाए, पुराण पढ़ के समझ में आएगा, फिर उसको नहीं पढ़े कोई लोग। तो उन्होंने व्यासदेव जी ने वहां पे वही बद्रिका आश्रम जहाँ पे है, तो वहां पे ध्यान किए अपने गुरु नारद मुनि को। ये भागवतम प्रथम स्कंद में है। तो नारद मुनि को जब उन्होंने ध्यान किए, तो नारद मुनि तुरंत आके वहां प्रकट हुए। नारद मुनि आके उनको बताया कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? अरे हम तो लोग का कल्याण के लिए इतना सारा अच्छा काम किया, 4 वेद बनाया, 4 वेद को फिर उपनिषद बनाया, फिर पुराण बनाया। लेकिन व्यासदेव ने कहा कि साधारणतः लोग क्या करते हैं, कर्म कांड में ज्यादा ये रखते हैं, रुचि रखते हैं, ये करने से ये फल मिलेगा, वो करने से। आप वही बता दिया और आप भगवान को भक्ति नहीं बताए यहाँ। तो इसलिए आप ऐसे पुराण अभी रचना कीजिए जिसमें केवल भगवान का भक्ति ही रहेगा, है ना। तो वो श्रीमद् भागवतम है जो नारद मुनि ने सुने थे 4 कुमार से, वही भागवतम फिर नारद मुनि उनको 5 श्लोक में बताए, है ना, जिसको हम लोग चतुश्लोकी भागवत देखते हैं, दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवतम में। तो उसी में नारद फिर व्यासदेव ने उसको 18,000 श्लोक में ये उसको व्याख्या किया श्रीमद् भागवतम को।
तो यही बद्रीनाथ धाम में ये किए थे। और दूसरे ये बद्रीनाथ में जो भगवान का नारायण विग्रह, जब भगवान सत्ययुग में भगवान यहाँ प्रकट हुए, उसके बाद उनका विग्रह रूप में रहे भगवान नारायण। इनकी अब डिटेल्स करके देखेंगे तो उनकी 8 भुजा है। ये नारायण जो मूर्ति है ना, ये शालिग्राम एक शिला में ये बना हुआ है। ये भगवान का जो मूर्ति, इसको विश्वकर्मा ने बनाए थे और ब्रह्मा जी ने उनको ये किए थे, प्राण थे। उसके बाद ब्रह्मा जी उसको सेवा कर रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या समय अंदर क्या हुआ, एक नारद कुंड है वहाँ पे, आप जाके देखेंगे जब बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएंगे, वहाँ गर्म पानी का कुंड आएगा, तब तक कुंड आएगा, उसके पास एक नारद कुंड है। ये भगवान का ये जो 8 भुजा है, ये कोई समय अंतर है, वो कुंड में कोई डाल दिया था। तो फिर भगवान कई हजार सालों कुंड में रहे, ये बद्रीनाथ भगवान में। जब शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य यहाँ पे आए बद्रीनाथ आश्रम या धाम में, तो उसी समय उन्होंने भगवान को ध्यान किया। ध्यान करने वाले भगवान उनको बोले कि मैं इसी कुंड में पड़ा हुआ हूँ, आप मुझे उद्धार ये कीजिए। तो शंकराचार्य ने कुंड से भगवान को उद्धार किया। उद्धार करके देखे तो उनका एक हाथ टूट गया था, 8 हाथ से। अभी भी आप विग्रह से देख सकते हैं, एक हाथ उनको टूटा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि खंडित कोई हो गया तो फिर इनको तो प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, है ना, खंडित विग्रह होने से। तो उन्होंने क्या वापस फिर वही नारद कुंड में डाल दिया, है ना, शंकराचार्य ने। फिर उसी दिन रात में भगवान बोले कि नहीं, मैं खंडित नहीं हूँ, ये मेरी इच्छा से ही, अपनी इच्छा से वही मेरे साक्षात विग्रह है, आप उनको जाके प्रतिष्ठा कीजिए। फिर दोबारा जिसको ब्रह्मा जी पहले प्रतिष्ठा किए थे, उसको शंकराचार्य ने फिर प्रतिष्ठा करवाया, ये विग्रह जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो बद्रीनाथ धाम है, ये सालों में 6 महीना खुला रहता है। जैसे अभी शुरू हुआ है, ये अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली का आखिरी दिन है। दीपावली के बाद भगवान क्या करते हैं, उनकी उत्सव मूर्ति है छोटे, उनको ले आते हैं जोशीमठ। अभी आगे जाएंगे तो जोशीमठ पड़ेगा। जोशीमठ में ये शंकराचार्य का आश्रम है ये, तो वहां का आपको रखते हैं, यहाँ सेवा पूजा होता है। लेकिन ये जो 6 महीना देवता लोग सेवा करते हैं वास्तविक भगवान का, क्योंकि इसको कई सारे कहानी आप लोग देखते होंगे आजकल यूट्यूब में सब लगते। लेकिन ये वास्तव यही है कि जब ये पुजारी जो बंद करके दीपावली के बाद आ जाते हैं, फिर जब 6 महीने के बाद जाते हैं अक्षय तृतीया में, जैसे साफ सुथरा मंदिर के ऐसे ही ऐसे मिलता है उनको। तो इसलिए इतना 6 महीने के बाद आप अपने घर में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाता है, गंदगी हो जाता है ना। लेकिन वहाँ कोई गंदगी नहीं होता है, ऐसे पूरा देखिए इतना बर्फ पड़ता है, ये होता है, पूरा मंदिर ढक जाता है बर्फ में, फिर भी कोई ये नहीं होता है। ऐसे जैसे वो लोग साफ सुथरा करके गए थे, ऐसे ही उनको मिलता है। तो इसमें एक प्रमाण है कि यहाँ देवता लोग आके सेवा करते हैं भगवान को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये जो केदारनाथ हम लोग गए ना, केदारनाथ भी ऐसे ही भगवान शंकर जी, उनको भी देवता लोग आके सेवा करते हैं। वो भी बोलते हैं कि जब ढक जाते मंदिर खोलते ऐसे ही उनको मिलता है केदारनाथ में भी। तो ये 6 महीना केवल मनुष्य सेवा करते हैं, बाकी 6 महीना देवता लोग उनकी सेवा करते हैं। तो जोशीमठ में एक मंदिर है नरसिंह भगवान का, हम लोग अभी जाएंगे रास्ता में। ये कहा जाता है कि एक नर और नारायण पहाड़ है दोनों, अभी रास्ता में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत दोनों आपको बस का बीच में पड़ेगा, 2 बड़े बड़े पहाड़ हैं। और उसी पहाड़ का बीच में आप देखेंगे कि गरुड़ का शेप में के बहुत बड़ा ये देखेंगे आप, ऐसे उनका 2 हाथ ऐसे पंखे हैं, गरुड़ जैसे उड़ते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं मार्क करेंगे तो ये दोनों पहाड़ नर नारायण पहाड़ है। तो ये भविष्य पुराण में ये लिखा गया कि जो जोशीमठ में भगवान जो नृसिंहदेव है, तो ये नृसिंहदेव का जो बाएं का हाथ है ये पतला हो जा रहा है और पूरा उनका हाथ से ये निकल जाएगा तो ये दोनों पहाड़ लग जाएंगे आपस में। तो रास्ता फिर बद्रीनाथ को बंद हो जाएगा, दर्शन नहीं मिलेगा। ये
कलयुग का अंत में होगा, ऐसे भविष्य पुराण में लिखा गया। तो इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इससे पहले हम लोग आ गए यहाँ पे। सभी प्रार्थना कीजिए बद्रीनाथ जी को कि हम लोग कृपा करके उनका दर्शन दिलाएं, है ना। तो लोग सोचे कि नहीं पैसा खर्चा करके गाड़ी किराए में लेके ये करके हम लोग दर्शन कर लेंगे, लेकिन वास्तविक दर्शन होता है हमारा मन से दर्शन होता है। हम किसी मन में जाते हैं भगवान के पास, उसी हिसाब से हमको फल मिलता है ना। तो कभी कभी भक्त लोग ये पूछते हैं कि बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए उससे पहले क्यों केदारनाथ गए हैं। कि केदारनाथ इसलिए बड़ा कठिनाई है क्योंकि भगवान शंकर के जो प्रसन्न करेंगे आप जाके बद्रीनाथ को दर्शन दिला देंगे आपको बहुत जल्दी, है ना। इसलिए थोड़ा कठिनाई है जाने के लिए उनके पास। भगवान के पास जाने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन उनके भक्तों के पास जाने के लिए बड़ा कठिन है ना। तो केदारनाथ के पास कौन अर्जी लगाए कि हमको अच्छे से दर्शन दिलाइए। जो दर्शन के लिए आप लोग गए थे, आपसे कौन केदारनाथ जी से प्रार्थना किया कि मुझे अच्छा से बद्रीनाथ के दर्शन कराइए। कौन किया था? सब किया कि नहीं किया प्रार्थना कोई। तो इसलिए ये यात्रा का मार्ग, इसलिए हम पहला दिन आपको बोला था कि हम लोग ये यात्रा जाते हैं बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ हमारे जीवन का लक्ष्य है, अर्थात तो भगवान हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनके माध्यम से हम जाते हैं। तो इसलिए केदारनाथ में भगवान शंकर जी विराजमान, क्योंकि बहुत सारे पुराण में शिव जी का महिमा दिए गए। क्योंकि शिव जी का 2 प्रकार का कृपा है, जानते हैं ना। शिव जी को हम लोग क्यों भजन करते हैं? वो 2 प्रकार का अपने के भक्त को कृपा देते हैं। एक तो कपट रूप में कृपा देते हैं, चीटिंग करते हैं, है ना। और दूसरे आप कपट कृपा देते हैं। आप कपट कृपा मतलब भगवान को भक्ति देते हैं। कपट कृपा मतलब धन मांगना है, कुछ मांगना है, जस मांगना है, ये मांगना है, वो दे देते हैं तुरंत। तो दुनिया के लोग वही मांगते हैं भगवान शिव जी से। सोमवार का आप देखेंगे इतना भीड़ लग जाता है शिव जी का मंदिर, कहते हैं कि हमको धन दे दीजिए, हमारा पुत्र का विवाह नहीं हुआ, बेटी का विवाह नहीं हुआ। शिव जी बोले कि ठीक है अब लेके इसको चला जाओ, क्योंकि शिव जी हमेशा भगवान का भजन करते हैं। लेकिन कोई शिव जी से जाके मांगेगा कि हमको भगवान का भक्ति दीजिए, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये एकादश स्कंद भागवत में है। मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानते हैं ना आप लोग? दक्षिण भारत में तो जानते होंगे ना मार्कंडेय ऋषि के बारे में। ये इनका आयुष्य 7 साल था। ये जब पैदा हुए ना मार्कंडेय ऋषि, कितना आयुष्य था उनका? 7 साल। तो 7 साल हुआ, वो छोटे बचपन से भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे ये, है ना। क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण थे, ऋषि थे, तपस्वी थे उनके पिताजी। तो उनके पिताजी से ये शिक्षा किए थे, तो उन्होंने शंकर जी के बड़े भक्त बने। तो जब 7 साल का आयु हो गया तो जमराज आए लेने के लिए, उनको जमदूत लोग आए लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, शिवलिंग जो था ये कर रहे थे, उसी शिवलिंग को पकड़ के रखे, है ना। तो जमराज का भी कोई ये नहीं है, क्योंकि लेने के लिए जब आए तो शंकर जी शिव जी वहीं प्रकट हुए। हमारा भक्त नहीं ले सकता तू, है ना। तो भगवान का शिव जी का, तो फिर जमराज वहां से वापस चला गया। तो उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनको 7 कल्प तक उनको ये बढ़ गया था कि आयुष्य कितना उनको हो गया। 7 कल्प जानते हैं ना, कल्प की जानते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन को 1 कल्प बोलते हैं, और एक दिन ब्रह्मा कितना जानते हैं ना। हमारा इस युग सहस्त्र युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, इसे 4 युग मिलके एक दीप युग होता है। ऐसे 1000 बार आएगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा, फिर ऐसे और 1000 आएगा तो ब्रह्मा जी का, तो उसको कैलकुलेशन कीजिए कितना दिन है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1 कल्प माना जाता है। तो उनको 7 दिन का इतना लंबा आयुष्य मिल गया ये मार्कंडेय ऋषि को। तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने भगवान का शिव जी का भक्त हुए। तो जब ये उनका जीवन का आखिर समय आया, कई बार पृथ्वी का प्रलय उन्होंने दर्शन किया ये मार्कंडेय ऋषि ने। तो शिव जी का बड़े निष्ठ भक्त थे। तो एक दिन ऐसे बैठ के अपने आश्रम में शिव जी का ध्यान कर रहे थे।
तो उसी रास्ता में शिवजी और पार्वती जा रहे थे। पार्वती ने बोले प्रभु आपके भक्त हैं, इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ तो आप कृपा कीजिए ना। शिवजी बोले कि नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं जाके पूछिए तो कम से कम कुछ चाहिए होगा तो उनको, है ना। शिवजी बोले अरे हम बोले ना उनको कुछ नहीं चाहिए, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, है ना। तो पार्वती ने बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत विनती किया, नहीं नहीं प्रभु आपकी इतने साल, देखिए कितने साल से आपका तपस्या कर रहे हैं, अब कुछ तो इनको देना चाहिए ना। तो शिवजी बोले ठीक है। तो शिवजी जाके उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? मार्कंड ऋषि। मार्कंड ऋषि अपने हृदय में शिवजी को इतना ध्यान कर रहे थे कि उनका हृदय में हमेशा दर्शन करते शंकर जी को। और जब साक्षात आ गए उनके सामने तो उनकी जो तपस्या था वो टूट गया। ये 11 स्कंद भागवतम बन के 11 स्कंद भागवतम में तो साक्षात, तो उनका मन अंदर जो शिव जी के दर्शन कर रहे थे वो नहीं देख पाए, तो उनका मन में बड़ा व्याकुल है, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। तो देखे तो साक्षात उनके सामने खड़े हुए शिव जी। तो तुरंत दंडवत प्रणाम किए। शिव जी उनको बोले कि आपको क्या चाहिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले नहीं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ तो आपको चाहिए, कुछ बोलिए आपको। पार्वती जी बार बार हम आग्रह कर रहे हैं आपको कुछ देना है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको कुछ देने के लिए, तो आप कुछ मांगिए लेने के लिए। तो बार बार मना करने के बाद फिर मार्कंडेय जी बोले कि ठीक है आप कह रहे देने के लिए कुछ, तो वास्तविक हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज हमको दीजिए। क्या दीजिए? आप जिसको हमेशा ध्यान करते हैं, जिसको बंद करते हैं, उसको हमको दीजिए। अभी शिव जी को ये समस्या बढ़ गया है ना। शिव जी किसको भजन करते हैं? राम राम भजन करते हैं, भगवान विष्णु को भजन करते हैं। तो अभी मार्कंडेय जी क्या बोल रहे हैं? वही हमको दीजिए, है ना। देखिए तो शिव जी कितना प्रसन्न हो गए उनको कि मार्कंडेय जी बोले कि आप ऐसे हमको समय मत दीजिए कि भगवान विष्णु के जो आपके आराध्य हैं उनकी भक्त का संग कभी हमको ये मत कीजिए, उनकी साथ हमें हमेशा अपना जिंदगी में कैसे रहे। भक्तों का संग हमको दीजिए और जिसको आप भजन करें वही भगवान का हो दीजिए। तो शिव जी तो बहुत प्रसन्न हुए, उनके तथास्तु किए, है ना। तो शिव जी की कृपा से मार्कंडेय जी भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। तो ये भगवान शिव जी का वास्तविक कृपा है ना। ये वास्तविक, और बाकी तो दूसरे कृपा है वो क्या है? वो कपट कृपा है, टेम्पररी कृपा है, ये परमानेंट कृपा है। और दूसरे हमारे चैतन्य भागवतम में एक कहानी है शिव जी का कैसे कृपा देते हैं। ये काशी विश्वनाथ जानते हैं ना आप लोग? काशी विश्वनाथ कौन गए? काशी विश्वनाथ यहाँ जो बनारस में है, जानते हैं ना। वो बनारस में ये काशी विश्वनाथ के भक्त थे, ब्राह्मण सेवा करते थे। तो वो ब्राह्मण सेवा करते थे, जो कुछ उनको दक्षिणा बक्षिणा मिलता था उसमें अपना परिवार गुजारण करते थे, किसी को कोई ये नहीं मांगते थे। लेकिन ये बहुत गरीब थे। गरीब थे मतलब उनके पति पत्नी और एक बिटिया था उनका घर में। तो सब खाने पीने का कोई अभाव नहीं था, सब कुछ मिल जा रहा था। लेकिन अभी बेटी उनका बड़ी हो गई है ना, अभी उसको शादी कराना है। शादी के लिए तो पैसा चाहिए ना, है ना, कपड़े चाहिए, गहना चाहिए, ये चाहिए। तो ब्राह्मण का जो पत्नी वो उन्होंने बोले कि अभी तक तो हमारा कोई समस्या नहीं है, घर में खाने पीने का तो कोई ये नहीं है, लेकिन अभी शादी होना है ना। शादी होने के लिए बहुत सारे ये चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जो भगवान शंकर जी को आप तो सेवा कर रहे हैं, इतने सारे भक्त लोग आते हैं, सब कुछ मांगते हैं भगवान से, सब कुछ लेके चला जाते हैं, आप कुछ मांगिए ना उनको, है ना। तो ब्राह्मण ने बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हम भगवान को पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए नहीं कि हमको कुछ देने के लिए, हम तो बस उनकी सेवक है, इसलिए सेवा कर रहे हैं। नहीं अभी तो समस्या है, घर में जरूरत है, तो ये जरूरत के लिए खाली मांगिए ना आप, है ना, कुछ देने के लिए शिव जी को। तो बार बार कहने के बाद ब्राह्मण का जब इच्छा नहीं होता, फिर उन्होंने एक दिन
भगवान शिव जी को काशी विश्वनाथ को सेवा किया और रात में जब पट बंद कर देते मंदिर, उसी समय भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु कि ऐसे घर में जो समस्या है आप तो जानते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा कुछ कृपा कीजिए। तो रात में घर में आए, रात में स्वप्न दिए शिव जी आए उनके काशी विश्वनाथ, बोले कि हे ब्राह्मण तुमको कुछ पैसा चाहिए, तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको कहाँ पैसा आपको मिलेगा। आप जाइए वृंदावन। कहाँ जाना है? वृंदावन जाइए। वहां पे एक साधु हैं, उनका नाम सनातन गोस्वामी है ना, उनके पास जाइए। तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, धन है, वो आपको देंगे, आप लेके आइए, अपने बेटी का शादी करा दीजिए, ठीक है। तो ब्राह्मण ने शिव जी का बात माना, अगले दिन वृंदावन चला वहां से, है ना। आके वृंदावन में, ये 500 साल पहले का कहानी है, सच घटना है ये। तो वृंदावन में आके पहुंचा तो सनातन गोस्वामी कहाँ, उनका ठिकाना तो कोई नहीं था, क्योंकि वृंदावन में गोस्वामी जब रहते थे उनका कोई घर मकान नहीं था। वो कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे रहते थे। एक पेड़ में एक रात रखते थे, दूसरे पेड़ में दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे कर रहते थे वृंदावन में। तो लेकिन सनातन गोस्वामी इतने प्रसिद्ध थे वृंदावन में, सब लोग जानते थे, बाबा जानते थे उन सनातन गोस्वामी को। तो उन्हें पूछ के जमुना कुंड में जाके पहुंच गए। तो वहां पे देखे तो सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वहां पे अपने भजन कर रहे हैं पेड़ का नीचे बैठ के। तो ब्राह्मण ने जाके सनातन गोस्वामी के पास पूछा कि आप सनातन गोस्वामी हैं? बोले कि हाँ। तो आपको क्या काम चाहिए? कि हमने आदेश प्राप्त हुआ कि आपका पास बहुत धन संपत्ति है, कृपा करके हमारा बेटी का शादी है, तो आप इसके लिए दीजिए। तो पहले तो सनातन गोस्वामी बड़ा आश्चर्य हो गए कि देख रहे कोई उनके पास पहनने के लिए कुछ कपड़ा नहीं है, उनके पास कहाँ धन आएगा, घर किसके पास नहीं है। तो लेकिन सनातन गोस्वामी ने याद किया, तो इनको शिव जी ने कहा तो सत्य होगा। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले सनातन गोस्वामी ने जमुना में स्नान कर रहे थे, है ना। जमुना में स्नान करने का समय में एक स्पर्श मणि जानते हैं ना, एक मणि है जिसमें छू देंगे वो सोना बन जाएगा, पत्थर मिलता है, टच स्टोन बोलते हैं, है ना, स्पर्श मणि। तो एक दिन क्या हुआ था, जमुना में जब स्नान करते बार बार आके उनके पैर में लगता था। सनातन गोस्वामी उसको उठाते थे, तो जानते थे क्योंकि मंत्री थे, बहुत बड़ा विद्वान पंडित थे सनातन गोस्वामी, ये स्पर्श मणि है। और स्पर्श मणि क्या कि ये विषय देगा आपको, सोना गहना ये सब देगा, तो उसमें हमको क्या जरूरी है व्यक्ति लोग को। तो उसको बाहर फेंक देते थे जमुना में, बार बार वो बार बार आता था उनके पास, है ना, वो आके उनके पैर पे लगता था। तो बाद में क्या किए उन्होंने, उसको उठाए एक एक कचरा पेटी में डालते हैं, कचरा जहाँ सब लोग कूड़ा डाल रहते हैं, डस्टबिन में आके डाल दिया। उस जमाने में तो ये डस्टबिन नहीं था, लेकिन तो ऐसे डस्टबिन में डाल दिया, डाल के फिर चला गया भजन करने को। तो उनको याद आया, क्योंकि ब्राह्मण ने मुझे बताया कि ब्राह्मण ने उनको बताया कि हमको काशी विश्वनाथ ने भेजा आपके पास, कि आपके पास कोई धन है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी की याद आया, अरे सही, भगवान शिव जी बोले तो सही बात होगा ना। तो उनको बोले कि कई दिन पहले हमने वहां जाके फेंक दिया था, आप क्या है उसको ले जाओ, और आपको जितने सोने चाहिए कुछ चाहिए उसमें आपका काम हो जाएगा, आप लेकर चला जाइए। तो ब्राह्मण ने गया, जहाँ जगह बताए थे वो डस्टबिन से उस पार्श्वमणि को उसको लिया, काशी आ गया वापस। बहुत अभिमान में खुशी है कि जहाँ छोड़ेगा वहां उनको सोना मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन ब्राह्मण इतना ये नहीं था, ये ग्रीडी नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, लोभी नहीं था कि नहीं चारों जगह में लगा के सोना बना देना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जितने अपने बेटी के लिए धन चाहिए शादी ब्याह के लिए उतना ही सोना बनाया, है ना, उतना सोना बनाया, और उसमें अपना बेटी का शादी हो गया। शादी होने के बाद उनका मन में एक जिज्ञासा आया, ये ब्राह्मण का, उन्होंने मन में क्या जिज्ञासा आया, अरे ये बाबा के पास इतना मूल्यवान जो स्पर्श मणि पत्थर है, उसको कूड़ा में क्यों डाल दिया था, डस्टबिन में क्यों डाल दिया था, है ना, इतना कीमत का चीज है ना, उसमें कोई डस्टबिन डालता है क्या। तो उनका मन में जिज्ञासा है, अरे बाबा ने ये मणि देके हमको ठग दिया, है ना।
तो इसलिए इसका पास इससे ज्यादा कोई धन होगा तो हमको वो चाहिए। जैसे देखिए भगवान शिव जी का जो भक्ति करते हैं सच्चे मन में, भगवान कैसे परिवर्तन करते हैं उनका हृदय में। तो उन्होंने विचार किया कि अरे ये बाबा ने हमको ये स्पर्श मणि दे के ठग दिया, इसके पास और कोई बहुत बड़ा धन है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्पर्श मणि को लेके फिर वापस गया वृंदावन अपने स्त्री पत्नी को लेकर। अभी तो बेटी शादी हो गया, घर में कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो दोनों गए वृंदावन। दोनों जाके सनातन गोस्वामी से बोले कि बाबा ये बताइए आप हमको ठग दिए। ठग तो सनातन गोस्वामी बोले कि कैसे ठगा आपको, आपने जो मांगा हमने आपको दे दिया, तो हमें तो कोई ये नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, आप इतना मूल्यवान चीज है उसको डस्टबिन में डाल दिया था, तो उसका मतलब आपके पास इससे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है ना, तो वो चीज हमको दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि ठीक है, वो पाने के लिए फिर ये जो स्पर्श मणि ना उसको जमुना में फेंकना पड़ेगा आपको, है ना, और जाके जमुना में स्नान करके आइए, फिर मैं वो मूल्यवान चीज आपको दूंगा। तो सनातन गोस्वामी की बात मानकर उन्होंने क्या किया, उसको वृंदावन में फेंक दिया उस स्पर्श मणि को, और वृंदावन जमुना में स्नान किया। स्नान करके आया फिर सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी बोले कि ठीक है, अभी लीजिए सबसे बड़ा मूल्यवान चीज क्या है, हम आपको दे रहे हैं। क्या दिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र थी। बोले कि ये सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। और उसी दिन से क्या हुआ, दोनों पत्नी पत्नी वहीं वृंदावन में रह गए, भगवान का भजन किए। ये है भगवान शिव जी का असली कृपा है। भगवान शिव जी का कृपा किए तो वैष्णव का कृपा से भगवान का भक्त बन गए, विष्णु का भक्त बने। तो लेकिन बाहर का धन लोग होते हैं तो स्पर्श मणि जैसे विषय का प्रति आकर्षित होते हैं, तो शिव जी उसको तो तुरंत दे देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। शिव जी के लिए कोई धन ये देना ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ऐसे ही दे देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है संसार से। तो इसलिए शिव जी का ये से हम लोगों को सीखना चाहिए उनके जीवन से। देखिए अपना शिव जी का कैसे परिवार है, देखिए शिव परिवार से पूजा करते ना लोग, जानते हैं कि नहीं? शिव जी का कितना पूजा किए बताइए, आप लोग हाथ उठाइए। भगवान शिव जी को कितने लोग पूजा, कोई नहीं पूजा किए, हम तो पूजा कर रहे थे पहले, है ना। ये शिव जी का जीवन में गृहस्थ लोग को सीखना चाहिए। शिव जी गृहस्थ परिवार है ना, उनके बच्चे हैं, पत्नी है, उनका परिवार कैसे चलता है। देखिए कितने सारे डिफिकल्टी है उनके परिवार में, फिर भी कैसे आसानी से चलता है, तो सीखना चाहिए। तो शिव जी का वाहन क्या है, वाहन जो कैरियर नंदी है ना, और शिव पार्वती का वाहन क्या है, ये दोनों कैसे हैं, दोनों एक खाने का चीज है, एक है कि नहीं, फिर भी चलता है कि नहीं, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है उनका। तो हमारे जीवन में ऐसे देखना चाहिए। और जो कार्तिक है उनका बेटा है, जानते हैं ना, उनका वाहन क्या है, मोर का ऊपर बैठ के आएंगे तो शिव जी का गले में क्या है, वो सांप से भाग जाएंगे ना, नहीं, लेकिन वो सांप कोई नहीं डरते मोर को वहां पे। देखिए कितने प्रति ये हैं। और जो गणेश जी है, गणेश का वाहन क्या है, चूहा किसका खाना है, मोर खा लेता है, सांप भी खा लेता है चूहा को, लेकिन कोई नहीं खाता है वहां पे, क्योंकि शिव जी ऐसे संतुलन बनाए कि शिव जी का परिवार से हम लोग सीखना चाहिए गृहस्थ भक्त कि हर प्रकार का कोई प्रतिबंध आए तो किसी भी प्रतिबंध में ये नहीं चाहिए, केवल भगवान का स्मरण चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जी हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण करने से इतने सारे प्रतिबंध होने के नाते भी कोई असर नहीं पड़ता है। उनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी तक, पार्वती से इनके झगड़ा नहीं हुआ कि कभी नहीं झगड़ा हमने देखा है कि नहीं। तो हम लोग भी ऐसे जब भगवान का हमेशा चिंतन करेंगे, उनके ध्यान करेंगे, तो हमारा मन इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगा। भौतिक संसार में तो समस्या रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है, वो समस्या होने दीजिए, लेकिन हमको भी उसमें पढ़ना है, हमको तो बस भगवान का नाम करना है। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ से अभी प्रसाद लेने के बाद जाएंगे
ये जोशीमठ जो आएगा भगवान नरसिंह देव का मंदिर, उसको दर्शन करेंगे। हम देखेंगे ये गाड़ी, पहले तो हम लोग जाते थे उसका पास में, क्योंकि अभी 2 रास्ता बना दिया, 1 वे ट्रैफिक बना दिया। कि हम 4 साल पहले आए थे कोरोना से पहले, तो वहाँ पे उस टाइम में देखा कि 2 ट्रैफिक बना दिया अलग अलग, एक जाने के लिए रास्ता है, एक आने के लिए उसी टाउन में। वो जाने के रास्ता में पड़ेगा नरसिंह भगवान का मंदिर है लेफ्ट साइड में, लेकिन छोटे गाड़ी को वहाँ पार्किंग के लिए जगह देते हैं, लेकिन बड़े बस को नहीं देते। तो बस आधा किलोमीटर आगे रहेगा, पार्किंग जगह है, तो वो हमको उतार देगा मंदिर के पास, जल्दी सब लोग उतर जाएंगे, दर्शन करके फिर आधा किलोमीटर हम जाके बस के पास जाएंगे। क्योंकि नरसिंह भगवान के दर्शन करके तो सब प्रकार का विघ्न हमारे यात्रा से दूर करेंगे, है ना। तो उनकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे। उसके पास वो शंकराचार्य के आश्रम है जोशीमठ जो है, तो समय होगा तो जाएंगे, तो नहीं तो क्योंकि थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर है पहाड़ी का ऊपर नहीं, लेकिन नरसिंह भगवान दर्शन करना बहुत, क्योंकि एक दिव्य देश है, 108 दिव्य देश है ना आपका, तो ये एक दिव्य देश है नरसिंह भगवान जोशीमठ में है। और ये बद्रीनाथ एक दिव्य देश है, तो दोनों दिव्य देश है यहाँ पे 108। तो दर्शन करके फिर जाके आगे बस में बैठेंगे, फिर आगे हम लोग वहां जाके बद्रीनाथ में पहुंचेंगे। थोड़ा दिन होगा तो 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो होटल में अपने सामान रख के आप लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो 8 बजे तक खुला रहता है मंदिर, तो कि वहाँ कभी बारिश होता है, मौसम यहाँ से बहुत ठंडे है यहाँ ऊपर, तो लेकिन आप होटल से जा सकते दर्शन के लिए। जब 6 बजे पहुंच जाएंगे तो फिर हम दर्शन, क्योंकि कल संडे बहुत भीड़ रहेगा, तो इसलिए आज कोशिश करेंगे दर्शन करने अच्छा है। और कल सुबह जाके आप लोग सुबह मंगला आरती से पहले जाएंगे, तो 5 बजे वहाँ मंगला आरती होता है, जाके दर्शन करके वो कुंड जो है तप्त कुंड, उसमें स्नान कर सकते हैं। और कोई पूजा करना चाहिए तो करके फिर ब्रेकफास्ट में आप लोग आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट लेके हम लोग जाएंगे वहाँ, क्योंकि उस टाइम वो छोड़ना है होटल है ना, उसके बाद एक दिन रहने का वहाँ पे है। नहीं, आफ्टर लंच में छोड़ देंगे, छोड़ के फिर माना गाँव जाके फिर पीपल कोट में। लेकिन सामान रूम नहीं रख सकते ना, सब लगेज पैकिंग करना है बस। लंच के पहले ही रूम छोड़ के सामान पूरा रखना है। हाँ, वो तो आप भाषा में बता देंगे जब पहुंचेंगे, है ना, तेलुगु में। तो इसलिए बार बार हम लोग ये करें कि यात्रा का समय में हमेशा भगवान का चिंतन, क्योंकि ये यात्रा जो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग तो पैसा दिए, गाड़ी खर्चा किए, खाने का व्यवस्था है, लेकिन देखा जाए तो भगवान के हाथ में है हम लोग का यात्रा, है ना। भगवान का कृपा होगा तो हम इसको पूरा कर सकते। देखिए आप सभी का एक्सपीरियंस होगा, जब केदारनाथ में कोई लोग आगे चला गए, कोई लोग बीच में चला गए, कोई लोग किसने, और कोई लोग अभी भी यात्रा करके आ रहे हैं, क्योंकि यात्रा हमारे हिसाब से नहीं चला, हम लोग तो प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये भगवान का ऊपर है डिपेंडेंट। तो इसलिए यात्रा समय हम लोग जो जा रहे हैं बस में बैठते हैं, भगवान का हमेशा स्मरण कीजिए कि कैसे हमारा यात्रा को आप पूरा करा दीजिए, तब भगवान हमको कृपा करेंगे तो यात्रा आसान हो जाएगा। हम अपने विचार से सोचेंगे तो कभी नहीं कर सकते, है ना। वो पिछले बार हम देखे थे, जब एक बार आए थे 8 साल पहले, हमारे पास कुछ विदेशी भक्त थे, तो हम लोग को सोचे कि बद्रीनाथ है तो रास्ता आसान है, उनको लेके चला जाएंगे, केदारनाथ नहीं जाएंगे, बड़ा मुश्किल है चलना, ये करना, तो बद्रीनाथ लेके आए। तो आने के टाइम में तो आ गए, दर्शन करके जाने का टाइम में हम लोग 24 घंटा रुक गए, रास्ता में लैंडस्लाइड हो गया था। अब देखिए तो 24 घंटा में क्या करेंगे, पूरा एक दिन, है ना, रास्ता में खाने का कुछ व्यवस्था है ना, कि क्या करेंगे, पूरे भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान ऐसे व्यवस्था किए, तो पास गांव वाले सब फल लेके कोई आ गए, ये से लाके आ गए, तो कुछ ना कुछ मिल गया खाने के लिए। लोग बहुत सारे लोग रास्ता में खड़े हैं, तो इसलिए हमेशा भगवान को प्रार्थना करना है कि ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध को वहीं दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जान सकते क्या है, क्या होगा रास्ता में। अभी गाड़ी जा रहे हैं, अभी लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो गया, तो क्या करेंगे, रास्ता में रुकना पड़ेगा, हमारा प्लानिंग सब खत्म है। इसलिए हमेशा यात्रा में भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम करें। जो माला आपको इसलिए दिए गए थे, पास में बैठ के भगवान का नाम करने के लिए, है ना। हरे कृष्णा।
श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्र विशाल की जय। गौरव प्रभा